नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो एक्सिस का मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि मिड कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच की कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है, उसे ही मिड कैप म्यूचुअल फंड माना जाता है। अब शेयर मार्केट की मिड कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड है, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टार्ट करिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 40.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 27.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.1% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 21.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रूर करिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.46% है, जो मेरे हिसाब से एवरेज एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश हुए पैसे को एक साल के भीतर ही अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो S&P BSE 150 मिड कैप इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मनी को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी में 28.53%, मिड कैप में 63.94% और स्मॉल कैप में 0.14% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन लिमिटेड, ICICI बैंक, NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड और अस्तार पॉलीटेक इंडिया लिमिटेड जैसी अच्छी मिड कैप कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप सेक्टर हम अगर देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.69 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुने, क्योंकि उसे कम रिस्की और कम वॉलेटाइल माना जाता है। अब मैं छोटे से एग्जांपल्स के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 102 रुपये मिलेंगे और कम से कम आपको 98 रुपीज़ मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंज बताता है आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी का। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले अगर टैक्स की बात करें तो अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपनी रकम पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ एजेंट हो जाएंगे। और अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का टैक्स अपने पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। पहला, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं।
नंबर 2, हमेशा अपने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने म्यूचुअल फंड से निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके पास आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो खुद की रिसर्च खुद करें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर देखने को मिलेगा। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उसे जाकर देख सकते हो, मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर भी करें। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।